रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और मेरे साथ इस समय गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुमगी की मुखिया श्रीमती केशरी देवी जी के पति और मुखिया प्रतिनिधि सह तीसरी दक्षिणी भाग संख्या 4 के जिला परिषद श्री राम कुमार राउत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में बात करेंगे राउत जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे पिछले 10-12 वर्षों से लगातार समाज स्तर पर इन दोनों जनप्रतिनिधियों की सक्रियता के विषय में कितना काम हो पाया है इन दोनों से पंचायत के विकास और जनता के कल्याण के लिए, उन सभी कार्यों से भी इनके माध्यम से अवगत होंगे। साथ ही साथ बतौर जिला परिषद श्री राम कुमार राउत ने दक्षिणी तीसरी भाग संख्या 4 के लिए कितना काम किया है इस विषय पर भी इनसे बात होगी। आइए स्वागत करते हैं श्रीमान, आपका स्वागत है। संक्षेप में आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। देखिए, वैसे तो पंचायत में बहुत सारी समस्या है जनता के बीच। समस्या वैसे है जैसे बहुत से विधवा महिला है जिसको पेंशन अभी नहीं चालू हुआ। हम लोग कई बार उसका ऐसी समस्या को उठाए, सवाल भी किए, तर्क भी किए, इस पर हम लोग उस सबका आगे फार्म भी बढ़वाए, लेकिन अभी तक उन लोगों को पेंशन नहीं प्रारंभ हुआ महिला लोग का। और 60 वर्ष से ऊपर जो है उनमें भी बहुत लोग पीछे हैं। वैसे जहाँ तक हुआ हम 10 साल उन लोगों को जहाँ तक प्रयास हुआ दिला रहे हैं, जैसे जैसे आ रहा है दिला रहे हैं, लेकिन समस्या खास है। बाकी हमारे पंचायत में 400 के आसपास 10 साल के माने 5 साल के अंदर 400 से ऊपर 400 के आसपास प्रधानमंत्री आवास मिला है। और बहुत से लोगों का जो छूट गया है उसमें हम नया सूची में 800-850 के लगभग शामिल करवाए हैं। अब वो जब चालू होगा तब उन लोगों को भी उसका प्रायोरिटी मिलेगा। प्रायोरिटी के आधार पर धीरे धीरे सबको मिल रहा है। इसके पहले भी उस समय 70-75 हज़ार रुपया था। उस समय भी हम जहाँ तक प्रयास हुआ अपना पंचायत में लड़ करके लाने का काम किए। बाकी सवाल रह गया जिला परिषद का। जिला परिषद में सिर्फ 1 साल हम लोग को फंड दिया, फर्स्ट 2016। उसके बाद फिर हम लोग का फंड काट दिया। जब अमर बावरी यहाँ प्रभारी बने उन्होंने कटवा दिया और टोटल फंड उठा करके विधायक MP को दे दिया, जिससे हम लोग विकास के कार्य में अपने क्षेत्र में वंचित रहे। विकास जो भी हुआ विधायक और MP के द्वारा हम लोग को जो हुआ, जो हम लोग से जैसे लिख करके मांगा गया, हर पंचायत भवन में चारदीवारी था, कहीं कहीं सामूहिक शौचालय बनाना था, जैसे तीसरी में, बिजली में, ये सब जगह जहाँ जहाँ मेन चौक पर था उसको भी हम लोग बनवाए। चापाकल भी हम लोग लगवाए। बहुत से समस्या तो अंत में हुआ। चापाकल हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में एक चापाकल, लेकिन हर व्यक्ति को हम तो दे नहीं पाए और दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि सरकार का उतना है नहीं। और इधर जो पानी का जो समस्या हुआ, पानी का लेयर नीचे भाग रहा है, जिसके चलते चापाकल सरकार ने भी बंद कर दिया। इस वर्ष सरकार 5 चापाकल विधायक मत से दिया है, जो मेरे पंचायत में अभी 4 तो हुआ है, अभी भी 1 तो बाकी है। बाकी मुखिया जिला परिषद के पास चापाकल का कोई कोटा नहीं। बाकी नरेगा से हम लोग जो है
अगले वर्ष 2 साल पहले 142 तो गाय और मुर्गी सेट का बनवाए हैं अपने पंचायत में। उसके बाद अभी पहले जमीन समतलीकरण था, जो खास करके उस गरीब किसानों को उससे फायदा होता, लेकिन सरकार उसको समाप्त कर दिया। जमीन समतलीकरण, गाय सेट बंद कर दिया। जैसे खास व्यक्ति को लाभ मिलता था, अब सरकार यहाँ नरेगा से ला दिया है 2 भाग, जिससे जनता को फायदा नहीं। ला दिया है टीसीबी, जनता को कुछ फायदा नहीं। वो तो अरे जो उसमें लगल भिड़ा रहता है वो बेचार पैसा भले कमा लेता है, बेरोजगारी का समस्या दूर हो रहा है नरेगा से। लेकिन हम लोग को खास करके सरकार से मांग है कि जो नरेगा का जो योजना, नरेगा का जो फंड आता है उससे पीसीसी वर्क भी लिया जाए। जिस प्रकार बिहार में दे रहा है सरकार, नरेगा से पीसीसी ले रहा है, गाड़वा ले रहा है, पुल पुलिया ले रहा है, बस विकास दिखाता है उससे, और धरातल पर विकास भी दिखाने लगेगा। और गड्ढा नाला बना करके सरकार का उससे कोई फायदा नहीं, खाली झूठ फूस का वो योजना चला रहा है। और इससे क्या हुआ, गांव में जहाँ जहाँ रोड नहीं है उससे भी पीसीसी बन जाएगा, जहाँ रोड टूट फूट रहा है वहाँ गाड़वाल बन जाएगा। जमीन समतलीकरण है, पर्सनल व्यक्ति का, किसान का फायदा है, वो दिया जाए। झारखंड हम लोग का क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, जमीन उबड़ खाबड़ है, कोई जमीन 10 फीट ऊपर है, कोई 5 फीट है, कोई 6 फीट है, कम से कम वो प्लेन हो जाता है तो उससे तो उसको किसान को बहुत सहायता मिलता है। तो वो सब सरकार हटा करके यहाँ ला दिया। क्या टीसीबी बनाइए तो मेड़बंदी कीजिए, मेड़बंदी 15-16 हज़ार का योजना है, उससे क्या होगा मेड़बंदी? खास जो धरातल पर जो जिसको सरकार पहले उतारा था उसको यहाँ बंद कर दिया गया। हम यहाँ उपायुक्त महोदय से भी एक बार हम लोग इसको प्रस्ताव रखे थे कि यहाँ जो, और हमारा जिला परिषद की बैठक में भी रखे थे इसका प्रस्ताव कि जो मुर्गी सेट और गाय सेट बंद कर दिया गया उसको पुनः चालू किया जाए। जो जमीन समतलीकरण है उसको बंद किया है उसको पुनः चालू किया जाए। उससे खास करके विशेष खास करके यहाँ की पब्लिक को फायदा है। राम कुमार राउत जी बात सुन रहे थे। अभी पिछले लगभग 10 वर्षों की अपनी सामाजिक स्तर पर सक्रियता को हम सभी के सामने साझा कर रहे थे। सरकार की कुछ पंचायत स्तर पर जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से ये असंतुष्ट नजर आते हैं, रुष्ट नजर आते हैं, जिसके बदले कुछ और दूसरी योजनाओं की अपेक्षा कर रहे हैं जिससे पंचायत वासियों का कल्याण हो सके। तो कुल मिलाकर एक अनुभवी जनप्रतिनिधि है श्री राम कुमार राउत जी, और अपने अनुभव को हम सभी के सामने साझा कर रहे हैं। धन्यवाद। राउत जी, आप एक अनुभवी समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। गुमगी पंचायत का प्रतिनिधित्व आप पिछले 11 वर्षों से लगभग कर रहे हैं। आपके पंचायत में सरकार की पंचायत स्तर पर कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान में कारगर है, चल रही है? कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सफलतापूर्वक अभी आपकी पंचायत में चल रही है? देखिए, मुखिया लोग को वार्ड पर 15वीं से पैसा दिया जा रहा है। पहले 14वीं वित्त की राशि मिलती थी, और उस राशि से यहाँ के जो मुखिया लोग उससे जहाँ जहाँ जरूरतमंद जरूरत के अनुसार पुल पुलिया का भी काम किया गया, उसी के अनुसार पीसीसी भी किया गया लोग। और फिर उसी के आधार पर कहीं पीसीसी कहीं फेवर ब्लॉक गांव में किया गया। उसके बाद सरकार का एक योजना आया था जल मीनार लगाने का, वो भी हर पंचायत में करीब करीब सभी मुखिया अपना अपना कोटा से कोई 2 को, कोई 4 को, कोई 5 को लगवाया। और उसके बाद फिर बीच में चापाकल भी आया था, तो भी चापाकल भी कोई 2 को, 4 को, 5 को किया था। उसी के आधार पर यहाँ विकास हुआ है। जो फंड आता है उसको तो हम लोग बराबर फंड जनता के बीच ही देते हैं। 10 वर्षों के अनुमान ऐसे में हम तो आज तक किसी पब्लिक से 1 रुपया नहीं लिए। आप पता लगा सकते हैं पूरे जनता से, चाहे जो भी योजना चला है वो भी 1 रुपया उंगली नहीं उठा सकता है कि हम मुखिया जी हमसे 1 रुपया मांगे थे। चाहे नरेगा का योजना हो, या तो 15वीं हो, 14वीं हो, जो भी योजना, हम लोग आज तक पैसा नहीं। ये जो योजनाएं आपके पंचायत में फिलहाल सफलतापूर्वक चल रही है, क्या ये जो योजनाएं हैं इन योजनाओं से आप संतुष्ट हैं, या फिर 2 टर्म तो लगभग समाप्त हो चुके हैं,
आगामी पंचायत चुनाव को जीतने के बाद यदि आपकी जनता आपको अवसर देती है लगातार तीसरा बार सेवा करने का, कौन सा ऐसा प्रमुख काम है जो वर्तमान में लगता है कि आप अभी नहीं कर पाए हैं और अगले कार्यकाल में प्रमुखता से उस काम को करते हुए नजर आए? काम तो अभी बहुत है। काम जैसे है तो रोड का कमी बहुत है। पहला प्राथमिकता रोड, जो आवागमन का सबसे पहले जब आदमी के पास साधन हो जाएगा तब उससे उसका समस्या बहुत काफी है। कुछ दूर हमारा गुंजी मौजा में ही है 2-4 गो टोला, जैसे मैनी है, तिलरिया है, तो सब हरिजन आदिवासी का टोला। वहाँ पहुँच पथ बढ़िया से नहीं बनाए और कम से कम लगभग 3 किलोमीटर दूरी पहुँच बनाना बहुत जरूरी है। खिरोद है, बढ़ानिया टाप, वो भी कटा हुआ गांव है, बीच में नदी पड़ता है, पुल पुलिया का भी जरूरत है। वो सब गांव जो है सो मुख्य रोड से अभी जोड़ा नहीं गया। हम लोग मिट्टी मोरम का काम करते हैं, बरसात आता है फिर मिट्टी मोरम बाकी जैसे करते हैं। तो वैसे रोड को हम लोग वैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में लिख कर दिए हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं आया है, न हुआ। विधायक के पास भी हम लोग इसका प्रस्ताव रखें कि आप लोग पक्कीकरण तो हम मुखिया से नहीं हो सकता है, जब भी हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे 100-200 फीट PCC करेंगे, तो उससे नहीं होगा। यहाँ 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लंबा रोड है, उस सब जगह कम से कम पक्का रोड बनना बहुत जरूरी है। बाकी समस्या है जैसे एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने का, एक हमारा जोड़ा सिमर है, प्रधानमंत्री से 3.5 किलोमीटर रोड बना है और अभी करीब 2.5 किलोमीटर और बाकी रह गया। वो मेरे ही पंचायत में पड़ता है और वहाँ जाने का 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से जाइए गाँव से शेरुआ होकर से फिर मैंने दूसरा ब्लॉक से होकर के गुजरना पड़ता है। वो सब रोड ही बनना बहुत जरूरी था और पहला प्राथमिक जरूरत है। उसके बाद बड़ा बड़ा तालाब 2-4 तो यहाँ जरूरी था, डैम बनना जरूरी था ताकि यहाँ के किसानों को उससे फायदा हो सके, कृषि का उपज बढ़े, किसान उसमें भी जैसे बेरोजगारी जो तलाश रहा है उस बेरोजगारी को अगर यदि पानी का जब सुविधा हो जाएगा, एक तो डैम यहाँ बहुत जरूरी बनना था और जिंदा हमेशा पानी चलता है उतना। अगर वो डैम बन जाए तो कम से कम 50 एकड़ जमीन में सिंचाई आराम से होगा। 50 एकड़ में नहीं कुछ तो साग सब्जी भी उपजाया जा सकता है, रबी फसल भी लगाया जा सकता है। ये सब आवश्यक जो योजना है, इस सब योजना को धरातल पर सरकार अगर लावे तो यहाँ के आदमी को फायदा होगा। और वैसे तो हम जब 8 पंचायत के हमारे जिला परिषद है, हम तो जब भी जाते हैं तो 8 पंचायत की समस्या रखते हैं, केवल एक अपने पंचायत का नहीं सारा पंचायत का समस्या रखते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आम जनता के हितों और सरोकारों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं और उनके सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में आप आम जनता के इन मुद्दों और इन समस्याओं को दूर करने हेतु जो काम पड़े हुए उन कार्यों को प्रमुख रूप से करते हुए नजर आए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुमकी में और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री राम कुमार राउत जी यहाँ उपस्थित हैं। राउत जी तीसरी दक्षिणी भाग संख्या 4 के जिला परिषद सदस्य भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। प्रमुख रूप से मुखिया जी के सौजन्य से इस पंचायत में जो काम हुए हैं पिछले लगभग 11 वर्षों में, प्रमुख रूप से आप हमारे दर्शकों तक उन कार्यों को संक्षेप में रखें। आप ये बताएं कि लगभग कितनी संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिल पाया? वैसे तो 500 लोगों को मिला है। 500 आवास देने में लोगों को कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी बरती गई? एक पैसा कोई नहीं बोल सकता कि मुखिया मेरे मुझसे 1 रुपया लिया है। 1 रुपया की भी बात। शौचालय के आवंटन की अगर बात की जाए कितनी संख्या में? शौचालय 800। 800। पंचायत ODF कब बना?
ओडीएफ बना 2018 में। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसे क्षेत्रों में जो काम हो पाए हैं, क्या आप उन कार्यों से संतुष्ट हैं? देखिए, वैसे तो हम लोग करीब करीब लगभग राशन कार्ड बन ही गया है। 1-2% का नहीं कर सकते हैं, जो छूटा हुआ था बट 65 राशन ग्रीन कार्ड बनवाए हैं। बाकी फिर अभी कुछ आदमी का नाम हट गया है और कुछ आदमी जो हमसे हमारे संपर्क में नहीं है उसका कार्ड छूटा हुआ का तो हम नहीं कर सकते, लेकिन करीब करीब पढ़ाया आदमी का राशन कार्ड यहाँ बन चुका है। चलिए, अच्छे प्रयास हो रहे हैं। संक्षेप में आप ये बताएं कि आपका गुमटी पंचायत जो है, इसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड जैसे क्षेत्रों में काम बहुत अच्छे हुए हैं। सड़कें कैसी हैं? सड़कें जो है करीब करीब बना हुआ है और बहुत से ऐसा जगह है जो कि बन नहीं पाया। पीसीसी और पेवर ब्लॉक का निर्माण, पीसीसी और पेवर ब्लॉक का निर्माण करीब करीब गांव में करवा दिए हैं। बिजली की वर्तमान स्थिति, बिजली की वर्तमान स्थिति ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बादल से इधर 2-4 दिन से बिजली कर। स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट जैसी फैसिलिटी, हाँ, एकदम हर गांव में लगवाए। कितनी संख्या में सोलर लाइट या स्ट्रीट लाइट लगवाए? 250 लगवाए। क्या वो सारे लाइट्स वर्तमान में काम कर रहे हैं? नहीं, सब नहीं कम है। क्या समस्या लगाने है? में 3 साल हो गया है, बहुत से नहीं जल रहा है, बहुत से लाइट नहीं जल रहा है। जो लाइट्स नहीं जल रहे हैं, क्या उनके मरम्मतीकरण की कुछ प्रयास? मरम्मतीकरण जो कंपनी लगवाए उसको हम काम किया है। जो लाइट नहीं जल रहा है उसको बनवाइए, उसको हम बराबर बार बार बोल रहे हैं। पेयजल की सुविधा सुधारने के लिए क्या कितना चापानल या फिर कितना जल मीनार का निर्माण हुआ है? 7 को जल मीनार निर्माण हुआ है और करीब यहाँ 30-35 को चापाकल लगा है। शिक्षा की क्या वर्तमान स्थिति? कितने सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र वर्तमान में चल रहे हैं? आंगनबाड़ी यहाँ 5 को और स्कूल करीब 10 लगभग है। शिक्षण संस्थानों को आप दोनों के सौजन्य से कौन कौन सी सुविधाएं मिली है? शिक्षक संस्थानों को तो करीब करीब वो तो सरकार के द्वारा भी दिया गया है। बाकी हम पेयजल का अच्छी समस्या दूर। हैंड वॉश यूनिट, हैंड वॉश 2 स्कूल में लगा हुआ है। शौचालय सब स्कूल। बात अगर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की जाए तो क्या आपके गुमटी पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है क्या? स्वास्थ्य उपकेंद्र है, ये 1998 में ही बना हुआ था, लेकिन उसका स्थिति जर्जर है। उसको फिर से मरम्मती किया जाए और नर्स कभी आता था पंचायत भवन में, उनको हम लोग जगह दी। वर्तमान में आपके पंचायत वासियों का जो इलाज है वो कहाँ होता है? पंचायत भवन जैसे वैसे तो तीसरी भी जाते हैं बहुत से मरीज, और बाकी जो है सो जो लोकल डॉक्टर है उससे अपना इलाज करवाते हैं। राम कुमार राउत जी को सुन रहे थे। अपने पंचायत के आम जनता से जुड़ी समस्याओं और मुद्दों के विषय में जो काम इनके सौजन्य से हुए, मुखिया जी के सौजन्य से हुए, उन कार्यों को हम सभी के सामने संक्षेप में रख रहे हैं। धन्यवाद। मैं इस समय गिरिडीह जिले के 3री प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत गुमटी में हूँ। गुमटी पंचायत गिरिडीह जिले के 3री प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री राम कुमार राउत जी हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, जो कि 3री दक्षिणी भाग संख्या 4 के जिला परिषद सदस्य भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है श्रीमान। आप एक अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं। पंचायत स्तर पर आपकी सक्रियता बहुत पुराना है। पंचायत स्तर पर सरकार की जो योजनाएं हैं उनमें से प्रधानमंत्री आवास और शौचालय की अगर बात की जाए तो लोगों में असंतुष्टि होती है, लोगों में नाराजगी होती है। कहीं कहीं पंचायतों के भ्रमण के दौरान हम लोगों को इस तरह की बातें भी सुनने को मिलती है कि जनप्रतिनिधि जो है वो भ्रष्ट हैं, बिचौलिए पंचायत में हावी हैं। जनता को किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें बतौर रिश्वत कुछ देना पड़ता है, तभी उनका काम होता है। मुखिया जी या प्रतिनिधि महोदय आम लोगों की सुनते नहीं हैं, खास लोगों का ही सिर्फ काम होता है। इस तरह के जो कुछ विरोध के सुर पंचायतों में सुनने को मिलते हैं, क्योंकि आप एक अनुभवी जनप्रतिनिधि हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं सारे पंचायत का तो बात नहीं कर सकता हूँ। बहुत से मुखिया हैं जो प्रधानमंत्री आवास में लाभुक से पैसा लेने का भी काम किया, नहीं लिया इसकी बात नहीं। लेकिन खास करके हम अपना बात करते हैं। जितना भी मेरे पंचायत में जो बना है प्रधानमंत्री आवास, लाभुक से भी आप जाकर के मैं आपका सूची दूंगा और
जाकर के पूछिए कि आप मुखिया जी को कितना पैसा रकम लिए हैं आपसे और दिए हैं आप। ये तो जांच का विषय है, इसमें जांच भी कर सकते हैं, किसी के माध्यम से भी करवा सकते हैं, गुप्त सूचना के आधार पर भी करवा सकते हैं। मेरे सामने ठीक नहीं बोलेगा, लेकिन आप अकेले में जाकर के पूछ सकते हैं। बाकी सवाल रह गया बिचौलिया, तो यहाँ तो हम लोग उठा रहे हैं प्रायोरिटी के आधार पर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिचौलिए के चक्कर में जाके फंस जाते हैं। सभी नहीं, कुछ लोग जाकर के फंस जाते हैं, और जब बिचौलिया को जब पैसा दे देते हैं उसके बाद हम लोगों से बोलते हैं, उसमें हम लोग उसको अच्छी करते हैं। बाकी सवाल रह गया जो भी पंचायत सेवक उस साल महाचुहार, वो जब तक कुछ पैसा नहीं लेता है उन लोगों से तब तक वो लोग काम नहीं करता है। आप पंचायत सेवक को बहुत ही भ्रष्ट बता रहे हैं। हाँ ना, है भ्रष्ट। आपने उनके भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या कोई प्रयास हाँ किया? हाँ, हम तो बहुत प्रयास किए, उसको गाली गलौज तक किए, झगड़ा झंझट तक किए, लेकिन फिर भी उन लोग क्या करता है, फोटो ले लेता है, फोटो ये वहाँ जमा नहीं करता, और कहाँ अपने पब्लिक 2-4-500 हज़ार रुपया उसको देता है लाचारी। बाकी वैसे और कोई विशेष अच्छी नहीं। क्या इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने में आप अपने आप को सक्षम मानते हैं या फिर आपसे नहीं हो पाएगा? नहीं, सक्षम इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक ऊपर से दबाव नहीं होगा किसी पे तब तक यहाँ से नहीं होगा। ऊपर से दबाव बनाने के लिए आपको क्या समस्या है? समस्या तब वीडियो बोलते हैं बराबर, वीडियो लोग ध्यान देगा तब ना। ऊपर से काम नहीं होता है ना, ऊपर अगर यदि ध्यान देता तो सुधर जाए तुरंत। श्रीमान राम कुमार राउत जी को आप सुन रहे थे, पंचायत स्तर पर विरोधी सुरों के विषय में ये अपनी राय रख रहे थे और भ्रष्टाचार के कुछ कारणों के होने की वजह को भी ये बता रहे हैं। रुष्ट है, असंतुष्ट है, नाराज है कहीं कहीं पंचायतों में होने वाले क्रियाकलापों से। उम्मीद करते हैं कि जो ऊपर के वरीय अधिकारी हैं वो पंचायत स्तर पर जो ये करप्शन और भ्रष्टाचार जैसी चीजें सुनने को मिलती है उन चीजों पर नकेल कसने का काम करें। प्रतिनिधि महोदय, आप ये बताएं कि मुखिया जी और आप मिलकर पिछले लगभग 11 वर्षों से पंचायत में सक्रिय हैं, जनता का काम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। आने वाले समय में जब कभी झारखंड में पंचायत का चुनाव होगा तो क्या आप दोनों एक बार पुनः अपने पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? जरूर। क्या लगता है, जीत पाएंगे? जरूर जीतेंगे। क्यों लगता है कि आप जीत पाएंगे? हम जनता का सेवा किए हैं, मुझे विश्वास है कि जनता मुझे वोट देगा। कितना प्रतिशत आपको विश्वास है? 100% विश्वास है। एक तरफा विश्वास, एक तरफा। वन साइडेड फेथ। मुख्य कारण? मुख्य कारण मेरा छवि पर वोट मिलता है। जनता के बीच हम हर समय सुख दुख में साथ रहते हैं। जो काम हम लोग करते हैं वो MP MLA नहीं करता है। जनता का सेवा तो खास करके मुखिया प्रतिनिधि करता है। MP MLA तो वोट लेता है, गायब हो जाता है, और हम लोग तो रात दिन उसके साथ रहते हैं। लड़ाई झगड़ा हैन तैन, पति पत्नी का भी झगड़ा होता है तो मुखिया ही जाकर के उसका समझौता करता है। जगह जमीन का झगड़ा होता है तो मुखिया ही जाकर के ऐसे करता है। सारा काम तो मुखिया करता है। पिछले 2 टर्म से लगातार इस पंचायत में बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी रहने वाले राउत जी और केशी देवी जी आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत की जनता के समक्ष अपनी मजबूत दावेदारी बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी तैयार है प्रस्तुत करने के लिए। जीत के प्रति 100% आश्वस्त और सुनिश्चित है। कारण इसका है विकास काम, जो 24 घंटे की उपलब्धता इन लोगों की पंचायत स्तर पर हर आदमी के साथ है। पंचायत वासियों के हर सुख दुख में खड़े रहने वाले, उनका साथ देने वाले, सबका साथ सबका विकास करने वाले ये जो जनप्रतिनिधि 2 हैं इस पंचायत के, इन दोनों का विश्वास है अपनी जनता के ऊपर 100% के आने वाले चुनाव में एक बार फिर से इस पंचायत की जनता का दुआ प्यार और आशीर्वाद इनको प्राप्त होगा और ये अपने पंचायत का सेवा करने का एक और अवसर पाएंगे। हमारी शुभकामनाएं फिलहाल आपके साथ।